जब सामने 10वें नंबर का बल्लेबाज खेल रहा हो तो आपको स्पिनर की नहीं तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ती है। आई मीन ये चीज अगर मुझे यहां पर पता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान महसूद और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको भी पता होना चाहिए। आई एम श्योर बल्कि उनको भी पता होगा, पर ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि स्पिन पिच बनाई थी आपने, आपने ट्रैप कर लिया था वेस्टइंडीज को। 37 फॉर 7 थे, बल्कि 38 पर 7 खिलाड़ी आउट थे। वहां से वेस्टइंडीज के जो टेलेंडर्स हैं वो 125 रन मजीद बना जाते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। नोमान अली की वो हैट्रिक, उस पर बात की जाएगी। जवाब में जब दिन खत्म हुआ, यानी खेल पहले दिन का खत्म हुआ मुल्तान टेस्ट में, तो वेस्टइंडीज 9 रन की लीड के साथ पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे है। अब क्या पाकिस्तान कमबैक कर पाएगा? बाबर आजम एक दफा फिर नाकाम हुए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इनफैक्ट पूरी ही नाकाम हुई। क्या पिच ही ऐसी थी? ये वो जो कहते हैं कि तीर के निशाने पर आएगा, वो गारा किस पे गिरेगा, बात किस पे होगी, उस सब सिनेरियो पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ इंग्लैंड बनाम भारत, इंडिया और इंग्लैंड का जो मुकाबला है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ अर्शदीप सिंह द सुपरस्टार T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड वो अपने नाम कर चुके हैं। सामने बाबर आजम और ट्रेविस हेड थे। उस सारे सिनेरियो पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कहानी कहां शुरू होती है? देखिए, आज जब मुल्तान के मैदान पर सिक्का उछलता है तो वेस्टइंडीज के हक में गिरता। वो कहते हैं कि बल्लेबाजी करेंगे, विच वाज फेयर इनफ, क्योंकि टर्निंग ट्रैक था तो वहां पर आपकी कोशिश थी कि आप थोड़े से रन बोर्ड पर बनाएं। लेकिन मुश्किलात का शिकार हो जाती है वेस्टइंडीज शुरू पर। नोमान अली दुनिया के दूसरे ओल्डेस्ट तरीन, यानी बुढ़े तरीन या बुजुर्ग तरीन खिलाड़ी कहूं, वो बन गए जिन्होंने हैट्रिक की। हेड्स ऑफ टू नोमान अली, उनके लिए बिग थम्स अप, क्योंकि जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट रखते हैं, थोड़ा सा ललचाते हैं बल्लेबाजों को, थोड़ा लालच दे के बड़े शॉट्स खेलिए, वहां पर वो विकेटें लेते हैं। उन्होंने हैट्रिक भी कंप्लीट की। एक खूबसूरत सा सीन वहां पर क्रिएट हुआ। पाकिस्तान चलते चलते वेस्टइंडीज को एक दफा फिर जो है ना कमर तोड़ देता है वेस्टइंडीज की। 3 खिलाड़ी नोमान अली आउट करते हैं, साजिद खान 1-2 विकेट लेते हैं। एट दी एंड तो साजिद ने 6 आउट किए। लेकिन शुरू की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर काशिफ अली भी 1 विकेट लेते हैं जो डेब्यूटेंट थे। अब काशिफ अली जब विकेट लेते हैं तो 38 यानी 38 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वेस्टइंडीज के। वहां पर क्या होता है? वहां पर टेलेंडर्स आते हैं जिनका अमूमन जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि यार स्पिनर्स मिल जाए ना, बेशक जितनी मर्जी टर्न करा लें तो हम यहां से सिंगल डबल करके ले जाएंगे। क्योंकि बीइंग अ टेलेंडर, कोई भी जो क्रिकेटर मुझे देख रहा होगा उसको पता होगा कि टेलेंडर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट बल्लेबाजी करना पसंद करता है। वहां पर पाकिस्तान ने एक ट्रिक जो है वो मिस की। अगर पाकिस्तान वहां पर एक तेज गेंदबाज को लेके आते काशिफ अली को, तो आप टेलेंडर्स को आउट कर सकते थे। लेकिन अगर मोटी की बात करें तो क्या इनिंग्स खेली यार। 58 फॉर 8 थे वेस्टइंडीज जब बल्लेबाजी करने के लिए आए। मुश्किल कंडीशंस थी। नोमान अली, साजिद खान, मतलब 5 विकेट लेना तो उन्होंने जस्ट फॉर फन 5-5 विकेट वो ले रहे थे। इतनी गेंद टर्न हो रही थी। लेकिन वहां पर एक 10वें नंबर का बल्लेबाज 50 स्कोर कर देता है। उसके साथ साथ जब वेस्टइंडीज की इनिंग्स खत्म होती है तो टेलेंडर्स मिलकर 125 रन बना देते हैं। वो पहुंच जाते हैं 163 पे। जवाब में अब वहां पर बात आती है कि पाकिस्तान ने तो एक तो गलती की, आपने गेंदबाज को नहीं लाया। तेज गेंदबाज को लेके आते। मुझे ऐसा लगता है कि नतीजा शायद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्तलिफ होता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां पर ये गलती की। आप तेज गेंदबाज को लेकर नहीं आए। लेकिन स्पिनर जिस तरह आपने आजमाया, आप आगा सलमान को लेके आ जाते हैं, आप इब्रार अहमद को लेके आ जाते, विच वाज फाइन क्योंकि टर्निंग ट्रैक था। लेकिन एट द एंड मतलब इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि यार टेलेंडर सामने खेल रहा है, 10वें नंबर का बल्लेबाज है, इसको आप तेज गेंदबाज से आउट कर सकते थे। बट पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। बट वी नेवर नो, मे बी उनका जो प्लान हुआ वो डिफरेंट हुआ। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी आती है शुरू पर। हुरैरा और शान मसूद टेंटेटिव नजर आते हैं लेकिन अच्छे नजर आते हैं। कुछ रन बनते, हुरैरा 13 पे आउट हो जाते हैं, फिर शान मसूद आउट हो जाते हैं। बाबर आजम 38 दफा 38 टाइम्स स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं बाबर आजम। आई मीन जब आप ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इस सदी के वो पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो इस तरह जब वो रेगुलर ट्रैप होंगे अगेंस्ट स्पिनर्स और जिस तरह वो आउट हो रहे हैं आई मीन अनऑर्थोडॉक्स वे में, बाबर आजम को सूट नहीं करता। बट ये इस वक्त ये कहूंगा मैं कि पिच ही ऐसी थी। मे भी बाबर आजम जैसा जो उनके कद का जो खिलाड़ी होता है ना, आप उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की मुश्किल पिच पर वो परफॉर्म करे। अब बैटिंग ट्रैक पर तो हर कोई परफॉर्म कर देगा। माफ इसलिए किया जा सकता है क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं वो 30-40 रन की लीड लेकर इस मुकाबले को भी 2 या 3 दिन में खत्म करे। वो आउट हो जाते हैं, फिर रिजवान और सोचकील आते हैं, डूबती नैया को बचाते हैं, कश्ती पार ले जाने की कोशिश करते हैं। दोनों अच्छे खेलते, सोचकील 32 रन बनाते हैं, रिजवान 49 रन बनाते हैं। दोनों 50 नहीं बना पाए। लेकिन ये जो इंपैक्ट था इस इनिंग्स का वो 50 से कहीं बड़ा था, क्योंकि दोनों ने अपना वक्त लिया, गेंद को अपने पास आने दिया, थोड़ा लेट खेला। सोचकील की क्लास है यार। आई मीन जिस तरह का वो खिलाड़ी है, जिस तरह वो स्पिन को खेलते दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जिस तरह रिजवान ने बल्लेबाजी की, रिजवान ने एक्चुअली सेटल नहीं होने दिया वेस्टइंडीज को। अलग वो भी मतलब 50-50 थे, लग रहे थे, फुल कंट्रोल में नहीं थे, पर जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की वो लाजवाब बल्लेबाजी थी। लेकिन जब वो दोनों आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो एक दफा फिर ताश के उस घर की तरह गिरती है और पाकिस्तान सिमट जाता है। पाकिस्तान 155 और ऑल आउट हो जाता है। वेस्टइंडीज जो लीड ले लेता है वो तकरीबन
7 से 9 रन के लिए लेता है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिगर बट लेकिन यहां पर अब ये बात आती है कि मुकाबला खड़ा कहां है। अब इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ खेला है, जमल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गुदाकेश मोटी की अगर बात की जाए तो जिस तरह की वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इतना आसान नहीं होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान को कल एक प्लान के साथ आना पड़ेगा। शुरू पर विकेटें नुमान अली और साजिद अली हमेशा लेते हैं, उन पर रिलाय किया जाएगा, इब्रार अहमद पर नजरें होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको कल ये चीज मिस नहीं करनी। आप इस पिच पर एक स्लो गेंदबाज को यूज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएशंस यूज करते हैं काशिफ अली, तो पाकिस्तान को 150 के अंदर अंदर आउट करना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा 120-30 पर आउट करना पड़ेगा। ये बात आप लिख लीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि दूसरे और तीसरे दिन जब यहां पर स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे तो इतनी गेंद टर्न होगी, और जब चौथी इनिंग्स में जो आखिरी इनिंग्स होगी इस मैच की वो पाकिस्तान खेलेगा, तो आखिरी इनिंग्स में यहां पर 150 के आसपास रन चेस करना भी आसान नहीं होगा। पाकिस्तान कमबैक कर सकता है या नहीं कर सकता? यार मुझे लगता है कर लेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज को अप आउट कर सकते हैं अराउंड 80 और 90 के भी, क्योंकि आज भी अगर आप एक तेज गेंदबाज को लेके आते तो आपने काम तमाम कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान को स्पिनर्स पर रिलाई करना होगा और अटैकिंग क्रिकेट माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप जाएं और आप खेल पाए। बैटिंग लाइनअप पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पिच आपने ऐसी बनाई, आपका अपना फार्मूला। आकिब जावेद ने भी कहा कि लोग जितनी मर्जी बातें करें, भाई हमारा अपना फार्मूला, हम इसी तरह खेलेंगे। अब जल्दी बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के उस मैच की, दूसरे T20 की, जो इस वक्त अगर आप ये वीडियो शायद देख रहे हो तो शायद कंप्लीट भी हो चुका हो। अब उस मैच की बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है। ज्यादा खिलाड़ी भारतीय टीम के तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी में यहां से ना खेलें, अर्शदीप हैं, हार्दिक पांड्या हैं, स्काई हैं, लेकिन यहां पर इस मुकाबले की बात करना इसलिए जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के सामने आपकी टून नजर आएगी। क्या आपके खेलने का अंदाज क्या है, आपकी अप्रोच क्या है। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो मे भी जब इस तरह की सीरीज है, आगे जो है ओडीआई सीरीज भी है, लेकिन इस सीरीज से आपको अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढने हैं। तो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट टीम इंडिया के लिए मेरे नजदीक यहां पर अर्शदीप सिंह है। पहले मुकाबले में 4 ओवर्स में 17 रन, 2 विकेटें उनके नाम के आगे थी। T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 की अगर बात की जाए तो वो जीत चुके। वहां पर उन्होंने क्या किया, इस साल इंडिया के लिए T20 में सबसे ज्यादा विकेटें ली, T20 वर्ल्ड कप विनर है, T20 वर्ल्ड कप में भी लाजवाब गेंदबाजी की, और T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेटें इसी खिलाड़ी ने ली, और गेंद को दोनों तरफ घुमाने का हुनर जानते, काबिलियत है उनके कलाइयों में। और जब चैंपियंस ट्रॉफी में वो आएंगे तो किस तरह से वो बुमराह के साथ गेंदबाजी करेंगे, नए गेंद के साथ, ये भी देखना होगा। और जिस मुकाबले की अगर और थोड़ी बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी है, और जिस तरह का अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, मतलब गेंद को अपने पास आने दे रहे हैं। कटा कि यार वो क्या शॉट खेलता है यार, युवराज सिंह की याद दिलाता है, मजा आता है, लड़का होनहार है, आगे जाएगा, क्योंकि उड़ने के लिए आपको पंख नहीं चाहिए, आपको इरादे चाहिए, और इरादे इस खिलाड़ी के एकदम टॉप क्लास हैं। संजू सैमसन द टॉप क्लास प्लेयर, संजू सैमसन की बात करना इसलिए जरूरी है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह नहीं मिली, थोड़ा सा आप उनके लिए फील जरूर कर सकते हैं। पिछले 6 मुकाबलों में 3 सेंचुरियां, बट मिल जाएगा मौका में भी, क्योंकि संजू का करियर अभी मुझे लगता है चंद साल बाकी है जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या पर नजरें होंगी कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बैट और बॉल दोनों के साथ उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, और भारत मुझे लगता है ये मुकाबला भी जीत जाएगा। इंग्लैंड की टीम हल्की नहीं है, 60-40 रेट करूंगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम की क्विकली अगर रिव्यू करूं तो जोस द बॉस, यार बटलर क्या खेल रहा है। पिछले मुकाबले में भी अकेले तनहा इंग्लैंड को आगे लेके जा रहे थे, 67 रन की वो इनिंग्स लाजवाब इनिंग्स थी, वहां पर देखकर उनको मजा आया। उसके साथ साथ अगर बात की जाए उनकी बल्लेबाजी की, अब वहां पर नए खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। मैं बात कर रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी में, जो रूट कैसे खेलते हैं ये देखना होगा, जैकब बैटल को कैसे खिलाएंगे ये देखना होगा, और इस टीम की जो गेंदबाजी है, जोफ्रा आर्चर फुल फिट है, फुल फ्लो में गेंदबाजी कर पाएंगे ये देखना होगा। और उसके साथ साथ इंग्लिश टीम की ओवरऑल अगर टीम की बात की जाए तो अच्छा यूनिट है। उस टीम के बारे में ज्यादा बात करना इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनके खेलने का अंदाज अलग है, या तो वो मतलब चांद पर होंगे या फिर बिल्कुल जमीन पर होंगे। तो आज के मुकाबला देखकर ये चीज भी सामने आ जाएगी कि वो उनके खेलने का अंदाज या उनकी अप्रोच या उनकी जो इंटेंट है वो कैसी रहती है। उनका जब मैच खत्म होगा तो आपके सामने एक दफा फिर रहूंगा, क्योंकि मैच के बाद पूरी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। आज के इस व्लॉग में इतना ही, आपसे मुलाकात होती है कल।